तो आज से हम लोग शुरू करेंगे 11th क्लास का मैथ। ठीक है, तो आप लोग रेडी? चलो, यहाँ से हम लोग शुरू कर रहे हैं। मेनली हम लोग यहाँ पे 11 12 दोनों पढ़ेंगे। जनरली हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, 11th शुरू कर रहे हैं, 12th कुछ दिनों में आ जाएगा या कुछ क्लास के बाद आ जाएगा, 1-2 क्लास के बाद 12th भी आपका शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इसका पहला चैप्टर जो आपका है 11th के मैथ का, पहला चैप्टर का नाम क्या है? सेट नाम। ठीक है, सेट। अब सेट क्या होता है हम लोग ये समझेंगे पहले, फिर उसके बारे में धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, चलो सेट के बारे में क्या लिख रहा है? सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक, सेट क्या है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। कुछ ऑब्जेक्ट का वेल डिफाइंड कलेक्शन, मतलब कलेक्शन किया गया, और ये जो कलेक्शन है डजंट चेंज पर्सन टू पर्सन। ठीक है, और जो कलेक्शन मेरा है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास चेंज नहीं करेगा, सबके लिए सेम रहेगा। उसको हम लोग क्या कह देंगे? सेट। जैसे ए एक आदमी है, इसने कुछ कलेक्शन बनाया, बी एक आदमी है, इन्होंने भी कलेक्शन बनाया। अगर दोनों का कलेक्शन सेम है, सेम टॉपिक पर, तब उसको हम लोग क्या कह देंगे? सेट कह देंगे, नहीं तो सेट नहीं कहेंगे। ठीक है, हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं इसको। पहले हम लोग इसको लेते हैं, इसका एग्जाम्पल लिखते हैं। क्या लिख रखा है? ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। 10 से छोटा ऑड नेचुरल नंबर क्या होता है? तो क्या होगा? 1 3 5 7 9। हो जाएगा, ये आपका होगा। ये मेरा क्या बन गया? एक सेट बन गया, कलेक्शन हो गया। अब ये कलेक्शन हम बनाए, एक और आदमी से पूछा गया, उनसे भी पूछा गया सेम क्वेश्चन। उन्होंने क्या बोला? 1 3 5 7 9। उनका आंसर भी यही आएगा। तो देखो, ये एक पर्सन, ये एक पर्सन, दोनों से सेम क्वेश्चन पूछा गया। अब दोनों का जो आंसर है वो चेंज नहीं किया, दोनों का आंसर क्या है? सेम है। तो ए का जो आंसर है यानी कलेक्शन है इस चीज का, और बी का जो कलेक्शन है वो क्या हो रहा है? सेम सेम है कि चेंज कर गया? दोनों कलेक्शन क्या है? सेम। तो ये जो कलेक्शन हुआ वो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं कर रहा है, तो इसको हम लोग सेट कर देंगे। अब इसको समझने के लिए हम लोग ऊपर का एग्जांपल ले लेते हैं। टॉप 5 एक्टर ऑफ बॉलीवुड। बॉलीवुड का 5 महान एक्टर को हम लोग उठा के लेते हैं। ठीक है, आप ए से पूछे, एक आदमी को ये टॉप 5 एक्टर ऑफ बॉलीवुड बताया जाए, तो उन्होंने बोला अमिताभ बच्चन, आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान और अक्षय कुमार। ठीक, अब एक और पर्सन से पूछा जो 90s के थे या 10 साल 15 साल पहले के थे, उनसे पूछा गया सेम क्वेश्चन। उन्होंने आंसर बताया। क्या उनका आंसर यही रहेगा या मैच चेंज करेगा? तो इन्होंने क्या बताया? क्या जैसे कुछ साल पहले के अगर एक्टर्स को हम लोग ले ले, तो कुछ साल पहले के एक्टर्स का नाम बताया जाए थोड़ा सा। ऋषि कपूर, 90s के लोग हैं ये। शम्मी कपूर, धर्मेंद्र, और बोला गया, और धर्मेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा और राजेश खन्ना। देखो, ये भी टॉप 5 एक्टर ऑफ बॉलीवुड है, ये भी टॉप 5 एक्टर ऑफ बॉलीवुड है, मगर क्या दोनों का आंसर सेम सेम है? नहीं, दोनों का आंसर क्या है? अलग है। तो क्वेश्चन वही है, मगर इनका जो कलेक्शन और इनका जो कलेक्शन वो क्या हो गया? चेंज कर। मतलब ये जो कलेक्शन बना इस चीज का, वो पर्सन टू पर्सन क्या हुआ? चेंज कर गया। तो इसको हम लोग सेट नहीं कहेंगे।
जो चेंज ना करे उसको सेट कहेंगे। अब इसका आंसर देख लो, ए से पूछा गया और बी से पूछा गया, दोनों का आंसर क्या है? सेम। मगर यहां देख लो, ए से पूछा गया और बी से पूछा गया, दोनों का आंसर क्या है? डिफरेंट। इसको कहते हैं हम लोग सेट। ये आपका है सेट और ये आपका सेट नहीं है। ठीक है, ये आपका सेट है और ये आपका सेट नहीं। समझ में आया सेट क्या होता है? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाउ टू रिप्रेजेंट सेट, किसी भी सेट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ठीक है, तो देखो, सेट जो होता है उसको हम लोग कैपिटल लेटर्स लिखते हैं और सेट का जो एलिमेंट होता है उसको हम लोग स्मॉल लेटर्स लिखते हैं। जो भी सेट होता है उसको हम लोग कैपिटल लेटर से और उसका जो एलिमेंट होता है उसको हम लोग स्मॉल लेटर से लिखते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक सेट बनाते हैं हम लोग, वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट का वॉवेल ए, तो जगह बन गया ए, ए ई आई ओ यू, ये हमारा कलेक्शन हो गया। अब देखो इसमें हम देखते हैं, ये जो हमारा है वो आपका क्या है? सेट है। ये जो आपका है वो सेट है। ये जो है इसको हम लोग एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स। ये आपका करली, हमेशा करली ब्रैकेट रहेगा, करली रहेगा, कभी भी स्मॉल या स्क्वायर ब्रैकेट नहीं होगा, वो हमेशा क्या रहेगा? आपका करली ब्रैकेट ही रहेगा, कभी स्मॉल या कोई और चेंज नहीं करेगा, वो हमेशा क्या रहेगा? आपका करली ब्रैकेट ही रहेगा। ठीक है, चलो, तो ये हम लोग सेट का रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हम लोग क्या बोल रहा है? सेट इज रिप्रेजेंटेड इन टू वेज, सेट को हम लोग दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, एक सेट बिल्डर फॉर्म, एक रोस्टर या टेबुलर फॉर्म। ठीक है, तो सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है और टेबुलर या रोस्टर फॉर्म क्या होता है? ठीक, इसको लेके आते हैं हम लोग। ए बराबर लिखते हैं हम लोग 1 2 3 4 5 6, ये हो गया ए। अब इसी चीज को हम लोग लैंग्वेज में लिखेंगे, एक्स सच दैट, ये डबल बिंदु क्या होता है? सच दैट, एक्स सच दैट एक्स, और एक्स क्या है? एक्स इज नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर तो कहां तक? नेचुरल नंबर लेस देन 7। ठीक है, ऊपर देखो और नीचे देखो, दोनों सेम चीज लिखा हुआ है। ये भी लिखा हुआ है आपका, यही चीज लिखा हुआ है क्या? एक्स सच दैट एक्स, एक्स सच दैट एक्स क्या है? एक नेचुरल नंबर है जो 7 से छोटा है। देख लो, एक्स क्या है? नेचुरल नंबर जो 7 से छोटा है। तो इस चीज को हम लोग कहेंगे सेट बिल्डर फॉर्म और इसको कहेंगे टेबुलर या रोस्टर फॉर्म। क्लियर? ये आपका होता है रोस्टर या टेबुलर फॉर्म। ठीक, हमको इस तरह से क्वेश्चन दिया रहेगा, उसको इस तरह से कन्वर्ट करना रहेगा, या इस तरह से दिया रहेगा, आपको इस तरह से कन्वर्ट करना रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। बिलोंग्स टू, ये क्या होता है? बहुत है मजेदार चीज है बिलोंग्स टू। इसका सिंबल होता है ये बिलोंग्स टू, और ये होता है नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, ई के तरह होता है, ई के तरह, इस कैपिटल ई या स्मॉल ई बोल लो। ये बिलोंग्स टू होता है, ये नॉट बिलोंग्स टू होता है। ठीक है, होता क्या है? जैसे मेरे पास एक
मेरे पास एक सेट है 1 2 3 4 5 6 ये। अब हम पूछे कि 1 जो है वो सेट ए से बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मतलब 1 जो है सेट ए के अंदर है या नहीं है, तो आप क्या बोलोगे? यस सर, सेट ए जो है वो इसके अंदर बिलोंग कर। अब यहाँ पूछिए हम 4 सेट ए से बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो आप बोलोगे यस सर बिलोंग कर रहा है। अब यहाँ पूछे हम 6 जो है वो सेट ए से बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो आप बोलोगे यस सर बिलोंग। अब यहाँ हम पूछे 8 जो है वो सेट ए से बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो आप बोलोगे नो सर, ये जो है सेट ए से बिलोंग नहीं कर रहा है, क्योंकि 8 इसमें है ही नहीं, 8 उसे बिलोंग नहीं कर रहा है। ठीक है, मतलब जो ए के साथ है वो ए से बिलोंग कर रहा है, जो ए के साथ नहीं है वो ए से बिलोंग नहीं कर रहा है। क्लियर? ठीक है, ठीक, जो ए में है वो ए से बिलोंग, मतलब कि कोई कहां से बिलोंग करता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जो सलमान खान है, खान जो है वो बॉलीवुड से बिलोंग करता है कि नहीं करेगा? सलमान खान बॉलीवुड एक्टर है, तो सलमान खान जो है वो बॉलीवुड से बिलोंग करता है। ठीक है, तो बिलोंग्स टू का मतलब कि कोई भी आदमी कहां से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, ये हो गया। इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछेगा, एक्सरसाइज में आएगा। ठीक, ये जो है 1 यहां से बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, क्लियर?